हमारे लिए क्यों जरूरी है, कितने तरह का होता है, किन किन चीजों से बनता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो उम्मीद है कि जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं वो हमारे इस क्लासेस से उनको लाभ मिलता होगा, और आपके के हैं पढ़ाते हैं जो ज्ञान दूत बनना चाहते हैं, ज्ञानशाला से जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें भी जोड़े, और आप लोग भी रेगुलर है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी एक आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर करेंगे। तो स्नेहा मैम 1 मिनट के लिए होस्ट बनाएंगी आप तो। हाँ, आपको कर दिया मैम, आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। हाँ हाँ हाँ। मारे ठीक बोल तो आप लोगों को मेरा जबे स्क्रीन दिख रहा है इंजीनियर क्या? बना स्क्रीन आप लोग को मेरे मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। स्नेहा मैडम स्क्रीन मेरा शेयर हो यस रहा है, मैम, दिख रहा है? आपका स्क्रीन दिख रहा है। हाँ हाँ, तो ठीक है। घर हमें क्यों, हमारे लिए घर क्यों जरूरी है? तो हमारी जो बहुत आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, उसके बाद हमें घर की जरूरत होती है। तो घर हमें बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है। अगर बारिश हो रही है, मतलब मौसम का बदलाव हुआ, जानवरों से सुरक्षा हुआ, या किसी भी तरह का धूप गर्मी बचाव के लिए, जानवरों से बचाव के लिए, हर तरह से हमें अपने को सुरक्षित रखने के लिए और काम करके घर आराम करने के लिए घर की जरूरत होती है। वो घर किसी भी तरह का हो, जिस भी तरह का, इंसानों को भी जरूरत होती है, और ये पशु पक्षी सबको घर की जरूरत होती है। अपने अपने हिसाब से सब घर बनाते हैं, जानवर भी अपने लिए, उनके लिए हम घर बना के देते हैं, अपना वो खुद का बनाते हैं। चिड़िया भी अपने लिए घर बनाते हैं। उसी तरह इंसान भी अपनी जरूरतों को, इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, हवा तूफान, हर तरह की जो प्राकृतिक बदलाव होते हैं, उन सब से अपनी सुरक्षा के लिए एक घर की जरूरत होती है, इसलिए हम घर बनाते हैं। और जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, इसलिए हमें घर की जरूरत है। तो अब उसके बाद हम जानेंगे कि घर कितने तरह का होता है। तो अब सभी ने अगर अपने आसपास देखा होगा तो 2 तरह का घर हम लोग जनरली देखते हैं अपने इस एरिया में। 2 तरह का घर देखते हैं। कच्चा घर, कच्चा हाउस होता है, एक पक्का हाउस होता है। कच्चा हाउस हुआ जैसे कि जिसमें कि हम खपड़ैल वाला घर होता है, मिट्टी से बना होता है, या दीवारें भी जिसकी पक्की होती है, और उसका छत कुछ कच्चा चीज से डाल दिया जाता है, एस्बेस्टस शीट या कुछ। उसको पक्का घर ही कहेंगे। अगर पक्की दीवारें हैं तो पक्का घर कहेंगे, लेकिन जो कच्चा घर है उसकी दीवारें ऐसे मड से बनी रहती है। मड मतलब मिट्टी से बनाते हैं। ये घास होता है पुआल टाइप का, उससे बनाते हैं। फिर बांस से बनाते हैं, और लकड़ी का उपयोग करते हैं। मतलब कंक्रीट और ईंट का उसमें उपयोग नहीं होता। सीमेंट और कंक्रीट ईंट का ये सब का उपयोग नहीं होता। वो सब कच्चा घर होता है, कच्चा हाउस उसको कहते हैं। तो आसपास में बहुत लोगों का घर वैसा भी होता है, कच्चा हाउस भी होता है। और बहुत से लोगों का घर पक्का हाउस होता है। पक्का हाउस क्या हुआ, जो ये आपको बना होगा, ईंट से बना होगा, कंक्रीट होगा, फिर उस पे छत होगा, छत नहीं तो कम से कम एस्बेस्टस होगा। वो परमानेंट, हर तरह के वो मजबूत होगा ज्यादा, आंधी तूफान में गिरेगा नहीं, उस पे मौसम का बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, उड़ नहीं जाएगा, ऐसा वाला घर जो होता है वो सब पक्का हाउस हुआ। और छत के कच्चा हाउस जो होता है वो, अच्छा कोई बोल रहा है कुछ ना, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए ना, अगर कोई बोल रहे हैं तो जब पूछना होगा कुछ तो अनम्यूट करिएगा। हाँ, तो कच्चा घर जो होता है वो ज्यादा मजबूत नहीं होता है, और ये गांव वगैरह में बनाते हैं, गांव क्या शहरों में भी बनाते हैं। बहुत ही जो सीमित साधन है हमारे पास, उससे बन जाता है। कच्चा घर में कभी आप ऐसे टेंट से भी बना लेते हैं,
तो आगे हम देखते हैं कितने तरह का भी ये घर सब होता है। पक्का घर ये सब कुछ होता है जिसमें कि ईंट लगा होता है, सीमेंट होता है, स्टील का यूज होता है, कंक्रीट का यूज होता है। ये शहर में बना होता है और गाँवों में भी होता है पक्का घर। शहर और गांव दोनों जगह बना होता है। ये बहुत मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है पक्का घर। और ये परमानेंट होता है, मतलब बन गया तो काफी सालों तक वो रहेगा। उसपे बाहरी मौसम का, प्राकृतिक आपदाओं का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, और वो हमें हर तरह से सुरक्षित रखता है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम का नेटवर्क इशू हो गया है। मैम का लगता है नेटवर्क इशू हो गया है। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, आपका आवाज आ रही है मैम। जी। तो मैम का लगता है कुछ नेटवर्क इशू है। तब तक आप लोगों को मैम ने जो भी बताया इसमें कुछ भी परेशानी समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है समझ में आप आ। लोग? आ रहा है जी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैम ने घर के बारे में बताया, घर कितने तरह के होते हैं उन सब के बारे में बताएंगी मैम, कि टाइप्स ऑफ घर, किस कैसी जगह पे कैसे घर बनाए जाते हैं, वो सब के बारे में मैम आप लोग को बताएंगी। हम्म, हाँ, मेरा लिंक चला गया था, इसलिए थोड़ा सा अभी लगता है ऐसा प्रॉब्लम हो गया। अभी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। यस मैम, तब आवाज तक आ आप रही लोग। है आपकी? ठीक है। हाँ हाँ, अभी स्क्रीन पे दिख रहा है क्या मेरा? यस मैम, स्क्रीन दिख रहा है, शेयर स्लाइड? शेयर अभी आप कर रही हैं वो दिख रहा है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो अभी हम लोग ये कच्चा हाउस पक्का हाउस यहाँ तक तो सुन पाए थे ना, या बीच में चला गया था? कच्चा हाउस कच्चा हो गया। हाँ। कच्चा हाउस पक्का हाउस सुना था आपने? पक्का हाउस भी सुन लिया था? हाँ, सुन लिया हाँ था तो सभी ठीक। ने। हाँ, अब ठीक। स्टिल्ट हाउस के बारे में बता रहे थे कि स्टिल्ट हाउस जहाँ पे भी बहुत बारिश होती है, उन जगहों पे क्या होता है कि हमेशा नीचे पानी लगा रहता है, बारिश का पानी, या फिर बहुत बाढ़ रहा तो वैसी जगहों पे क्या करते हैं, बांस से एक मचान जैसा बनाते हैं और उसके ऊपर घर बनाते हैं। तो उसको कहते हैं स्टिल्ट हाउस। और वो बांस क्या आता है, बारिश में जल्दी खराब नहीं होता, और ये मजबूती भी देता है। तो इस उन सारी जगहों पे, भारत के बहुत सारे राज्यों में जहाँ बहुत बारिश होती है ना, तो इस तरह का घर बनाते हैं और इसको स्टिल्ट हाउस कहते हैं। ये भी हमें जानवरों से और फिर पानी से बचाव करता है, ऊपर चढ़ के जाकर के ऐसा रहता है। फिर उसके बाद होता है एक टेंट होता है। शादी ब्याह हुआ, कोई फंक्शन हुआ, जब भी कुछ होता है तो हमें जब भी जरूरत होती है तो हम टेंट वाले को बुलाते हैं, और वो एक टेम्पोररी, मतलब कुछ दिनों के लिए, जितने दिनों की हमको जरूरत होती है, वो एक घर जैसा बना देते हैं जिसमें लोग रह सकते हैं। तो ये टेंट हाउस भी, जैसे कोई कहीं यात्रा पे जाते हैं, उन्हें वहां कुछ दिनों के लिए रहना रहता है, 2-4 दिनों के लिए,
तो वो टेंट लगा के रहते हैं। या फिर बंजारों को आप लोगों ने देखा होगा, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, तो वो अपने साथ क्या रखते हैं, वो टेंट रखते हैं, जहां भी उन्हें जाना रहा वो टेंट से घर बना लेते हैं। मतलब उसी में अपनी सारी जरूरत का सामान वो रखते हैं और उसके साथ साथ वो चलते रहते हैं। इसको जो हमारे सेना के सिपाही होते हैं, फौज होते हैं, वो भी जगह जगह टेंट लगा करके वो रहते हैं। और ये सब जो क्या हुआ, टेम्पररी हाउस है, मैंने हमें जहां जरूरत हुई हमने अपने साथ टेंट को रखा है, हम उसको लेकर के जाएंगे गाड़ी गाड़ी में। उसके साथ रॉड वगैरह भी होता है लगाने का, जिसको नीचे जमीन में फिक्स कर दिया जाता है, या बांस से भी इस्तेमाल करके बनाया जाता है, और उसके ऊपर कपड़े का एक टेंट डाल दिया जाता है, जो एक अस्थायी घर मतलब टेम्पोररी घर है। हमें जितने दिनों की जरूरत हुई उसमें हम रहेंगे, और फिर हम उस घर को जब जरूरत हुई तो हटा लेंगे। ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हुआ, बहुत तेज आंधी तूफान आया, अगर बहुत ज्यादा ऐसा कुछ हुआ तो ये टूट भी सकता है, इसलिए इसको अस्थायी घर कहते हैं। हमें जरूरत के हिसाब से इसको बनाने का होता है। उसके बाद हो गया काड़वा, हो गया काड़वा, क्या हो गया, मरुस्थल में ना जैसे जहां भी डेजर्ट एरिया है, राजस्थान हुआ हुआ, वो काड़वा में ये हाउस ऑन व्हील्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ये भी सारा को गाड़ी में लोड करके रखते हैं ये भी, और उसको भी टेंट के जैसा ही बनाते हैं, और एक जगह से दूसरे जगह जहां जहां उन्हें जरूरतें हुई, जैसे अभी कहा ना बंजारे होते हैं, तो बंजारे क्या करते हैं, अपना घर जितने दिन उनको मन किया वहां पे रहे, अपना उन्हीं से घर बना लिया, उसमें सब कुछ उनका घर का, घर गृहस्थी का सामान रहा, टेंट टाइप का बना लिया तिरपाल से, और फिर वहां से रह करके वो, यहाँ तक कि अपने मवेशी जानवरों को भी साथ लेके वो चलते हैं, और उसको भी उस गाड़ी या जो भी उनका चलाने का व्यवस्था है उस पे लेके चलते हैं, सब कुछ सामान लोड करके, और उसके साथ साथ वो चलते हैं, तो इसको कारवा कहते हैं। फिर हो गया हाउस बोट। अगर कभी किन्हीं को जाने का मौका मिला होगा कश्मीर या फिर केरल के तरफ, तो वहां पे क्या होता है कि पानी ऐसा पानी के ऊपर ना एक बोट रहता है, बोट के अंदर ही पूरा घर जैसा बना रहता है, जिसमें सारी सुविधाएं होती है, एक घर में रहने के लिए जितनी सुविधाएं होती हैं, जो व्यवस्था होती है, उस बोट के अंदर ही सारी व्यवस्था होती है, घर के जैसा, तो इसको कहते हैं हाउस बोट कहते हैं। और ये क्या होता है, केरल में कश्मीर में, जैसे डल लेक में बहुत सारा हाउस बोट चलता है, कश्मीर में और भी जो लेक्स हैं उस पे ही हाउस बोट रहता है, और केरल में भी काफी, केरल में भी बहुत बारिश होती है ना, जब बारिश होती है तो काफी दिनों तक वहां पानी जमा रहता है, तो यही एक बोट होता है, उसमें बहुत सारे पर्यटक आते हैं, उसमें रहते हैं, अपना उसमें रहने का आनंद लेते हैं। उनका एक वो क्या कहे, उनका यापन का भी एक जरिया है, जिससे उनकी कमाई होती है। तो एक हाउस बोट भी एक तरह का घर है। ये सारे के सारे वो टेम्पररी घर है, जरूरत के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन हाउस बोट बन जाने के बाद बहुत दिनों तक वो रहता है, उसमें जाते हैं टूरिस्ट पर्यटक, जाते हैं रहते हैं घूमते हैं। फिर हो गया एक सातवें तरह का घर, हो गया जो इग्लू हो गया, जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है। मतलब ठंड तो कश्मीर में भी होती है, लेकिन बर्फ जहाँ हमेशा पड़ते रहता है, जो हमारा ये नॉर्थ पोल साउथ पोल का जगह हो गया पृथ्वी का, जहाँ के हमेशा पूरे 12 के 12 महीने बर्फ पड़ते रहता है, उन जगह पे इग्लू बनाते हैं, बर्फ का ही घर होता है, वो बर्फ से ही बना रहता है। जो भी वहां लोग रहते हैं थोड़े बहुत जो भी, तो उसके अंदर उनको एस्किमो कहते हैं, और वो उस घर में रहते हैं। वहां कोई खेती और कुछ नहीं होता, जो थोड़े बहुत वहां पर मछलियां या कुछ है उसी का शिकार करके वो खाते हैं, और बर्फ का घर बना करके वो रहते हैं, उसको इग्लू कहते हैं। अच्छा, कुछ पिक्चर्स आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। किस तरह का घर जो होता है, कच्चा हाउस दिख रहा होगा पहला पिक्चर में, फिर पक्का हाउस है, स्टील्ड हाउस है, और ये टेंट भी है, कारवा है, और इग्लू है। कारवा और टेंट में ये डिफरेंस है कि कारवा में सारा अपना एक व्हील पे रखा, या मरुस्थल में क्या कहते हैं, डिजर्ट एरिया में ऊंट के ऊपर भी अपना वो सारा कुछ लोड करके चलते हैं, जितना भी उनको घर गृहस्थी का सामान चाहिए उसके ऊपर रख लेते हैं, और फिर वो जहाँ उनको जहाँ अनुकूल लगता है वहां पे वो अपना घर बना करके रहते हैं। और ये कार उसको अगर ज्यादा सुविधा के हिसाब से है तो गाड़ी में लेके चलते हैं, तो उसको हाउस ऑन व्हील्स भी कहते हैं। इसका साथ में ना आप लोग को बड़ा पिक्चर्स में ये देखिए, ये कच्चा हाउस है, ये आपका दूसरा वाला जो है ये हाउस बोट है,
एक बोट के अंदर ही सारा कुछ घर बना हुआ है। ये भी टेम्पररी टाइप का घर होता है, लकड़ी का बना होता है, ईंट का नहीं बना हो सकता, या फिर मड का, मड नहीं है, स्ट्रॉ वगैरह का बना रहता है, पुआल और ये सब से, और लकड़ी का इस्तेमाल करके बनता है। ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये एक स्टिल्ट हाउस दिख रहा है नीचे मचान के जैसा, ऊपर ये पानी एक और भी है, और ये जो है इग्लू है, बर्फ का घर है, ये इग्लू है, ये स्टिल्ट हाउस है। ये स्टिल्ट हाउस है, नीचे पूरा पानी है, बाढ़ का पानी है, ऊपर मचान, मचान जैसा बना के उसके ऊपर, मचान के ऊपर एक घर बना हुआ है, जो ये भी एक टेम्पररी टाइप का घर। ये चलता है, बहुत दिनों तक रहता है, लेकिन ये कच्चा ही टाइप का घर है। कच्चा ही टाइप का नहीं, कच्चा, कच्चा हाउस का टाइप है ये। पक्का हाउस में सारा कुछ वो का रहता है। पक्का हाउस में यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल और बहुत मंजिल बना सकते हैं। उसमें कंक्रीट सीमेंट ये सब का यूज होता है, तो वो काफी मजबूत होता है। तो कच्चा हाउस पक्का हाउस में ये डिफरेंस भी है कि कच्चा हाउस जो है वो बहुत मजबूत नहीं होता, पक्का हाउस बहुत मजबूत होता है। कच्चा हाउस में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो लोकल मिलता है, मड, स्ट्रॉ, लकड़ी का भी दरवाजा उसमें लगाते हैं, तो वुड का भी यूज होता है। पक्का हाउस में कंक्रीट, स्टील, ग्लास मतलब शीशा, ईटा, सीमेंट, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके बनाते हैं। अच्छा। अच्छा, क्या क्या घर बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं? तो घर बनाने में बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। हमारे साथ कोई जुड़े हैं, सबको आवाज तो आ रही है ना? यस मैम, आ रही है। आप लोग कुछ कभी बीच में बोल देंगे तो लगेगा कि हाँ नेटवर्क है, ऐसा लगता है कि चला गया, कोई सुन नहीं पा रहा है। तो कच्चा आ रही हाउस, अच्छा ठीक है। तो घर बनाने के लिए किन किन, आप लोग के एरिया में घर बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल का यूज करते हैं? आपके एरिया में ज्यादा कच्चा हाउस है कि पक्का हाउस है, किस तरह का घर है, कोई बताएंगे? अधिकतर कच्चा हाउस है। हाउस में अच्छा, पक्का। हाँ तो कच्चा हाउस भी आपके एरिया में होगा, और किन्हीं किन्हीं का पक्का हाउस भी होगा। तो घर अभी बनाने में हम लोग मुख्यतः, देखिए यहाँ मड, स्ट्रॉ, बैम्बू एंड वुड, मतलब मिट्टी का उपयोग करते हैं। मिट्टी का घर ठंडा रहता है, जो गांव देहात का एरिया है तो मिट्टी से घर बना लेते हैं। मिट्टी के अलावा उसमें जो वो पुआल लगा रहता है, स्ट्रॉ जो होता है, उसका ऊपर से छत डाल देते हैं, छत बना देते हैं। बांस का उपयोग करते हैं, उसके साथ साथ लकड़ी का उपयोग करते हैं। दरवाजा उसका लकड़ी का लगाएंगे, खिड़की लकड़ी का लगाएंगे, इन सब चीजों का लगाएंगे। तो ये कच्चा हाउस को बनाने में इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। लेकिन पक्का हाउस को बनाने के लिए क्या क्या, स्टील का यूज होता है, मतलब जो रॉड लगाते हैं, लोहे का छड़ लगता है, ब्रिक लगता है, ईटा लगता है, उसके अलावा ग्लास लगता है खिड़की में लगाने के लिए, या कहीं भी घर में जरूरत होती है तो ग्लास लगाते हैं। टाइल्स लगाते हैं फर्श में, फ्लोर में। सीमेंट का उपयोग होता है, साथ में छत डालने के लिए भी ये का टाइल्स का उपयोग होता है। कंक्रीट लगाते हैं, वो जिसको आप कहते हैं स्टोन चिप्स, या कंक्रीट, सीमेंट, इन सब चीजों का उपयोग होता है। तो ये सब हो गया बिल्डिंग मटेरियल्स, मतलब घर बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत है। तो बस घर में तो इतना ही, हम लोग को हाउसेज में यही था कि हाउस हमारे लिए क्यों जरूरी है, घर हमारे लिए क्यों जरूरी है, कितने प्रकार का घर होता है सबका, उसके बारे में विस्तृत जानकारी, और साथ साथ घर बनाने के लिए किन मटेरियल्स का यूज करते हैं। तो इसका इतना ही हमारा हाउसेस के बारे में पढ़ना था। तो अभी मैम तक जितना हुआ, किन्हीं को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम, हम लोगों के यहाँ वो जो पुआल वाला ऊपर छत में नहीं डालते हैं, हम लोग मिट्टी का खपड़ा खपड़ा डालते हैं। हाँ हाँ, तो वो भी बना सकते हैं ऊपर में। वो भी कच्चा ही घर हुआ, आपने दीवार, कच्चा ही दीवार ईंट का भी बनाया, और मिट्टी का भी बना लिया, ऊपर में जी खपराल का डाला, ये सब कच्चा हाउस, जी कच्चा हाउस ही ये जी। सारा कुछ होता है। मतलब कच्चा घर और पक्का घर, पक्का घर हुआ कि काफी मजबूत रहेगा, सालों साल चलेगा,
ये हुआ कच्चा हाउस और पक्का हाउस में। तो बच्चों को जब भी आप बताते हैं ये सब कुछ, तो उन्हें सब कुछ को ज्यादा से ज्यादा आप लोग एक्टिविटी के द्वारा बताने की कोशिश कीजिए। चित्र दिखाइए, चित्र तो आपके पास होता होगा, उनके बुक में भी होता होगा, लेकिन साथ साथ ये बताइए कि आप आपका घर है, बच्चे हैं, जो भी आपकी क्लास में आते हैं, तो वो किस तरह का, आप जिस जगह पे पढ़ा रहे हैं उसके बारे में भी पूछिए कि ये घर किस तरह का है, कच्चा घर है कि पक्का घर है। और साथ साथ ये उन्हें बताइए कि देखो ये सब जो बिल्डिंग मटेरियल उसमें यूज हुआ है, घर को बनाने में जो जो सामान प्रयुक्त हुआ है वो किस तरह का है, वो क्या क्या है। तो बच्चे समझेंगे, उन्हें अच्छे से पता चल सकेगा कि हाँ, घर तो उन्होंने चित्र देख लिया, समझ गए कि किस टाइप का घर कितने तरह का होता है, लेकिन क्या क्या उसको सब चीज को अनुभव करके, मतलब एक्टिविटी के द्वारा आप करेंगे ना, तो उन सब चीजों को अनुभव करेंगे और उन्हें ज्यादा दिन तक याद रहेगा, मतलब समझ में आएगा, याद रहने की बात नहीं, वो अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या है। अनुभव करके कोई चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं ना। तो अभी हमारे पास और कितना समय है स्नेहा मैडम? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कोई? हाँ आवाज आ रहा है। अच्छा। अच्छा, आज लगता है नेटवर्क का सबका प्रॉब्लम है, साउंड बड़ा ऐसा आ रहा है। आवाज आ रही है ना? जी मैम आ रही है। हाँ अच्छा आ ठीक है, रहा आ रही है तो मेरा। हाँ, तो अभी कितना हमारे पास और समय बचा है इस सेशन में? 9 मिनट से 9 मिनट से 7। अच्छा, अभी 9 मिनट आठ है। मिनट ठीक है, 8 मिनट है, ठीक है। तो अभी पिछली कक्षा में जितनी भी बातें हुई है, जितना भी क्लासेस हुआ है, उन सब के बारे में किन्हीं को कोई पूछना है, या आज जो हुआ उसके, ये ना बहुत छोटा टॉपिक था, तो इसमें और कुछ ज्यादा, या फिर आप लोग को कुछ और जानना है जो बताए उसके अलावा, लगता है कि आप लोग को कुछ और जानना है, तो उसके बारे में पूछिए, किन्हीं को कुछ पूछना है तो। कारवा और टेंट में डिफरेंस पता चला आप लोगों को, बच्चों को आप लोग कैसे बताएंगे? फिर स्टिल्ट हाउस कैसे आप बताएंगे बच्चों को? ये सब कुछ आप लोग अच्छे से पहले समझ गए? हाउसेस के बारे में आप लोगों को, घर कितने प्रकार के होते हैं कैसे सब बताया आपको, कहाँ पे कैसे घरों की आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से हम लोग वहां पे वैसे घर का निर्माण करते हैं। तो इसमें से किसी को कुछ भी परेशानी, कोई डाउट, तो आप मैम से पूछ सकते हैं। या जैसे मैम ने बताया कच्चा हाउस पक्का हाउस, तो इन सब में क्या डिफरेंसेस होता है, कुछ बेसिक्स पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास हाँ, समय या है। बच्चे, हाँ बच्चों से पूछेंगे अगर किसी के मन में ये जिज्ञासा हुई कि असम में हम क्यों बनाते हैं स्टिल्ट हाउस, तो आप कैसे उन्हें समझाएंगे इन बातों के लिए? या फिर अगर ये पूछेंगे कि हाउस बोट उधर ही क्यों होता है, मतलब कश्मीर में या केरल में ऐसा क्यों हाउस बोट वाला घर बनाते हैं, तो आप बच्चों को कैसे समझाएंगे इन सब बातों को समझाना उन्हें? क्यों वो ऐसे घर में नहीं रहते, हमारे यहाँ जैसे घर है उस टाइप का घर वैसे नहीं, मतलब रीजन वाइज घर, रीजन मतलब क्षेत्र, एरिया, मौसम के हिसाब से अलग अलग राज्यों जहाँ पर है, जहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, जहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो उसके हिसाब से घर का क्यों निर्माण करते हैं। तो आप बच्चों को ये सब अच्छे से समझा पाए, समझाएंगे उन्हें, बच्चों के मन में ये जिज्ञासा होगी तो उन्हें अच्छे से बताएंगे। तो अभी तक का जो हुआ उसमें मतलब उन्हें समझाने में आपको कोई परेशानी हुई, या मेरे से कुछ पूछना है तो आप बताइए, आप पूछिए। आज लगता है आज हमारे सेशन बहुत छोटा था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, तो आप पिछली क्लास का भी कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर आगे आपको कुछ किन्हीं को कुछ पढ़ने का है ऐसा कि ये चीज हमें जानना है, तो हम उसके बारे में भी बताएंगे। मैम पूछने के लिए तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा जानकारी मिला कि अच्छा, कितने जानकारी। प्रकार। जी जी जी। हम्म। ओ,
माने क्षेत्र विशेष में किस तरह से घर बनाया जाता है, हाँ, उस अलग अलग जानकारी। तरह का घर क्यों बनाया जाता है क्षेत्र विशेष में, अलग अलग घर की क्यों आवश्यकता होती है। तो आशा है कि ये सब आप लोग बच्चों को अच्छे से बता पाएंगे। जी और जी। क्या नाम होता है, इग्लू क्या होता है, बच्चों के मन में अगर जिज्ञासा होगी तो इग्लू क्या होता है। तो उन्हें उसका चित्र हम्म, दिखाइए और समझाइए कि हाँ वहाँ बहुत ठंड होती है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है, ठंड नहीं होती है। ठंड तो बोला ना कश्मीर में भी होती है, सिर्फ बर्फ होता है, पानी बर्फ में जमा रहता है, कोई भी चीज जम जाता है तो इसलिए वो बर्फ का ही घर बना लेते हैं कि उसी से उनका घर हो गया, ऐसा बना जी। लेते हैं। इसमें एक प्रश्न कर सकता है मैम बच्चे, हाँ जो हाँ हाँ, इग्लू है, पूछिए। बर्फ है, वो तो हाँ बर्फ हाँ, पिघलता नहीं है। नहीं नहीं, वो वहाँ जो वहाँ तापमान इतना कम रहता है ना कि हर चीज जमा हुआ रहता है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, तो वो पिघलेगा कैसे। कोई भी मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर के नीचे ना वो बर्फ जमने लगता है पानी। तो वहां तो इतनी ठंडक है, तापमान इतना कम है कि हर चीज जमा हुआ रहता है। पेड़ भी नहीं होते, पेड़ की पत्तियां भी आपको नहीं दिखेंगी, सब पे सब जगह बर्फ बर्फ ही रहता है। तो बर्फ तो नहीं पिघलेगा ना, इसलिए बर्फ का घर बनाते हैं। और एक चीज मैम, और एक चीज पूछा जा सकता है डिस्कस कि जो पानी में जो घर है, वो तो हाँ जैसे हाँ, आंधी क्या तो माने हवा से इधर उधर हो सकता है। नहीं देखिए, एक जो पानी में घर है ना वो हवा से इधर उधर नहीं हो सकता है। अगर पानी में बोट या शिप या कुछ भी चलता है ना, मतलब तैरता है, तो वो एक जी जी। वैज्ञानिक सिद्धांत पे काम करता है, उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, उसके आधार पे काम करता है। तो वो आप देखेंगे कि बहुत तूफान भी आएगा तो ऐसा नहीं है कि वो डूब जाएगा। और उसके लिए हर तरह की उनके उनका मतलब सब कुछ व्यवस्था करके वो चलते हैं, डोलेगा नहीं। अच्छा, नहीं जब डोलने कहीं का नहीं, ओवर, जैसे एक जगह से दूसरे जगह चल जाएगा तैर के। नहीं नहीं, तो वो तो फिर उसको क्या करते हैं, वो बांध के रखते हैं ना, जहां भी अगर उनको कहीं रुकना है तो लंगर डालते हैं। लंगर डालते हैं मतलब वो बोट का एक जगह होता है, उसमें से रस्सी बांध करके और जमीन के अंदर उसको बांध दिया जाता है। उसके लिए वो पॉइंट बना होता है, उस पे बहुत भारी भारी जहाज जो एक जगह से दूसरे जगह इतना ज्यादा ज्यादा सामान ढोते हैं, वो भी उनको भी वैसे ही रोका जाता है, क्योंकि जहाज में तो ब्रेक नहीं होता। तो ऐसा नहीं होगा कि जी। डोलेगा या फिर भाग जाएगा या उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो एक अच्छा वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके ऊपर काम करता है। अगर किन्हीं के यहाँ पानी लगता होगा आसपास एरिया में और बोट जो चलाते होंगे तो देखते होंगे ना, जब इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसको खींच के किनारे कर देते हैं। तो किनारे हम्म। कर देने से मिट्टी की तरफ आ जाएगा, तो वो फिर वो रुका रहेगा। पानी में भी अगर छोड़ देंगे तो वो डूब नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हुआ कि डूब अच्छा जाएगा या पलट जाएगा। उसको रोकने का भी तरीका होता है, वो नहीं उड़ता है नहीं डोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, तो बच्चे अगर आपसे प्रश्न, देखिए आपकी कक्षा में अगर बच्चे प्रश्न पूछते हैं ना, इसका मतलब वो सच में सीख रहे हैं। लेकिन बच्चे आए आपकी बात सुन के वो सिर्फ चले गए, आपने जो बताया कि कुछ भी नहीं पूछे ना, तो इसका मतलब सिर्फ आ रहे हैं, बातें सुन रहे हैं। जितना प्रश्न पूछेंगे वो सीख रहे हैं, किसी भी तरह का प्रश्न, ये नहीं कि जो आप विषय पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी से पूछे। उनके मन में जिज्ञासा है, वो सीख रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे अगर पूछते हैं तो। और हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग पूछेंगे, तो लगेगा कि आप लोग भी सीख हाँ रहे हाँ, हैं। सच में लगता है कि हम शायद आप तक अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं। और लगता है आप लोग और ने ध्यान हमारी से सुना। कोशिश, हम्म। हाँ हाँ, ये लगता है। और हमें लगता है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो आप लोग के लिए फायदेमंद हो रहा है, ऐसा लगता है। जी जी। और हम लोग तो ये क्लास करा ही रहे हैं, और अगर आप लोग को कोई भी विषय पे परेशानी हो रही है तो आप लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और आप अपना अनुभव भी साझा कीजिए कि आप जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें किस विषय में, किस सब्जेक्ट पे, मतलब किस टॉपिक पे उन्हें समझने में परेशानी हो रही है, ताकि हम उस चीज को ना और थोड़ा आसान करके आपको, जितना हमसे हो सकता है अपनी कोशिश द्वारा आपको आसान करके उसे समझाएं कि आप बच्चों को वो बातें अच्छे से समझा सके। तो जितने भी हमारे साथ ज्ञानदूत जुड़े हैं, उन सबसे ये निवेदन है कि प्लीज आप लोग अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें।
और किन्हीं का कुछ पूछना है किन्हीं को? और तो आप लोग अगले क्लास में जब भी बच्चों को पढ़ाइए तो उन्हें अच्छे से बताएं, पढ़ाएं। और साथ ही गणित की कक्षाएं आप लोग की कैसे चल रही हैं? मैथ्स का क्लासेस कैसा चल रहा है आप लोग का? अगला क्लास हम लोग कोई भी मैथ्स के टॉपिक पे करेंगे। अगली हमारी जब भी क्लास होगी तो मैथ्स में, साइंस में बहुत से टॉपिक हो गए, तो अगला मैथ्स पे हाँ। करेंगे। और हम्म। मैथ्स में अगर किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे आप लोग को परेशानी हो रही हो तो जरूर बताइए। ग्रुप में भी आप लोग लिख सकते हैं, मैम हमारे साथ ग्रुप में भी जुड़ी हैं। हाँ, तो हम उसी विषय पे पहले कर लेंगे। अगर कोई भी टॉपिक जिसपे कि बच्चों को समझाने में आप लोग को परेशानी हो रही हो और बच्चे समझने में बच्चों को मुश्किल हो रहा हो ना, तो हम वही टॉपिक सबसे पहले कर लेंगे ताकि आप बच्चों को अच्छे से समझा सकें। तो लगता है आज का क्लास अब ओवर होगा। यस मैम, हमारे पास समय बहुत कम बचा है, अब सिर्फ 2 मिनट है। तो और किसी के कोई सवाल भी लगता नहीं है? अगर किसी का कोई भी सवाल होता है तो आप लोग ग्रुप में भी डाल सकते हैं, मैम हमारे साथ ग्रुप में भी जुड़ी हैं। तो हाँ, आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि आप लोग कुछ पूछ रहे हैं, ऐसा हम लोग को लगेगा। तो आप लोग ग्रुप में ठीक है। डाल सकते हैं। जी तो जी। आज का सेशन फिर मैम यही एंड करते हैं। हमारे हाँ। सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम्म। मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैम ने आज हमारे लिए समय निकाला और इतने अच्छे से बताया। तो हाँ, मैं सभी ज्ञान दूतों का भी बहुत आभार कि आप अपना समय निकाल के हमारे साथ जुड़ते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आप लोग भरपूर लाभ लीजिए और इन बातों को बच्चों तक पहुंचाइए और सब वो भी लाभान्वित हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी मैम जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, जी। सभी का बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम। थैंक यू।